हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीवी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 20x30 का हाउस प्लान। 20x30 मतलब दोस्तों करीबन 600 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान है, राइट। उसकी डिटेल में आपको बताऊंगा कि उसमें कौन कौन से रूम है, उसके डायमेंशन क्या है, ठीक है। प्लस दोस्तों उसका मैं 3D मॉडल भी आपको बताऊंगा कि अगर इस प्लान के हिसाब से आप घर बनाते हैं तो आपका जो घर है वो बनकर कैसे दिखने वाला है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, इस तरह का हाउस प्लान आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसकी मैं डिटेल आपको बताऊंगा सारी कि ये जो प्लान है इसमें किस तरह से सारे डायमेंशन है। और दोस्तों सबसे उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों ये है 20x30 का हाउस प्लान। 20x30 मतलब दोस्तों इसका जो चौड़ाई है वो 20 फीट है और लंबाई इसकी 30 फीट है। पीछे से अगर स्टार्ट करें तो पीछे आपको एक ओपन एरिया मिल जाएगा, राइट। उसके बाद पीछे किचन है और उसके बाद स्टोर है। आगे की तरफ बात करें तो बेडरूम है, लिविंग रूम है, बाथ, डब्ल्यूसी और टॉयलेट है, ठीक है। तो इसकी जो शुरुआत होती है तो आप देख सकते हैं नीचे पार्किंग है और वहाँ से स्टेयर निकल रही है। पार्किंग का अगर आप एक्सक्लूड करना चाहें वहाँ पे वरांडा भी ले सकते हैं। यहाँ पे पार्किंग है और दोस्तों मैंने वहाँ पे वरांडा लिया है। तो देखिए पार्किंग भी बड़ी है, 10.5 फीट की है, लंबाई है, चौड़ाई भी करीब 10 फीट की है। वहीं से दोस्तों यहाँ पे सीढ़ी ऊपर की तरफ जा रही है। मगर दोस्तों अगर आप रेंट पर्पज़ के साथ फर्स्ट फ्लोर देना चाहें तो भी दे सकते हैं क्योंकि स्टेयर बाहर की तरफ से है। उसके बाद अंदर की तरफ आओगे तो करीबन बड़ा सा लिविंग रूम आपको देखने को मिल जाएगा 13 फीट बाय 11.5 फीट का, ठीक है। वो बड़ा सा है दोस्तों। और उसके बाद उसके बगल में आपको एक बेडरूम भी देखने को मिल जाएगा 10 फीट बाय 12 फीट का, ठीक है। उसके लिए कबोर्ड रखने के लिए भी अलग से दोस्तों यहाँ पे स्पेस आपको मिल जाएगी। आगे चलेंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पे बाथरूम दिखेगा करीबन 3 फीट 9 इंच बाय 7 फीट और डब्ल्यूसी दिखेगा 3 फीट बाय 3.5 फीट का यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों OTP जो है, राइट, ओपन टू स्काई जो है वो भी दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। OTS जो है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। पीछे की तरफ किचन और डाइनिंग कंबाइन आपको देखने को मिल जाएगा। किचन 16 फीट बाय 9 फीट का किचन प्लस डाइनिंग प्लस एक OTS भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। स्टोर भी होगा करीबन 4 फीट बाय 4.5 फीट का। मतलब दोस्तों 20x30 का ये बहुत ही अच्छा प्लान है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप जो है अपना घर बना सकते हो, ठीक है। अभी ये प्लान के हिसाब से अगर आप घर बनाएंगे तो वो कैसा दिखेगा, तो वो दोस्तों कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो मैंने जैसे बताया कि आप जो है ये एरिया में पार्किंग भी रख सकते हैं और या फिर उसको वरांडा की तरफ पे यूज़ कर सकते हैं। पार्किंग रखेंगे तो आपका जो ये लेवल हो जाएगा, ये वाला ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वरांडा लिया है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो ये जो हाउस प्लान है देखिए ये है, राइट, 20 फीट बाय 30 फीट, राइट। ये सिर्फ मैंने 1 फ्लोर बनाया, 2nd फ्लोर भी आप बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम चलेंगे कि इसके अंदर का जो है वो डिटेल कैसी है, ठीक है। तो देखिए अंदर के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये जो पोर्शन है, ठीक है, इसको हम हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको पहले यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। इसको यहाँ से हम मूव कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, स्लैब दिख जाएगा। स्लैब को भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हटा देंगे तो हमें अंदर का जो है वो सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। तो देखिए जिस हिसाब से मैंने प्लान बताया था, देखिए आप प्लान भी एक बार देख लीजिए। आगे की तरफ स्टेयर है, लिविंग रूम है, बेडरूम है, बाथरूम डब्ल्यूसी और पीछे किचन है। उसी तरह का ये प्लान आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए आगे से शुरुआत करेंगे तो आपको सीढ़ियाँ नज़र आ जाएगी ऊपर जाने के लिए, ठीक है। इस तरह से सीढ़ियाँ है, ठीक है। उसके बाद पाएंगे तो ये लिविंग रूम जैसे बताया गया, बड़ा सा लिविंग रूम आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बगल में आपको जैसे मैंने बताया था बेडरूम है, ठीक है। इस तरह से आपको बेडरूम देखने को मिल जाएगा। अच्छा वाला बेडरूम है, देखिए 10 बाय 12 साइज बहुत अच्छा है। उसके बगल में जैसे मैंने बताया था कि देखिए यहाँ पे बाथ डब्ल्यूसी के लिए भी एक अलग से स्पेस है। मतलब ऐसा नहीं कि बाथरूम का या डब्ल्यूसी का दरवाज़ा सीधा आपका लिविंग रूम में ओपन हो। यहाँ से अंदर जाके यहाँ पे टॉयलेट आएगा, यहाँ पे बाथरूम आएगा और यहाँ पे दोनों के लिए एक वेंटिलेशन और OTS भी प्रोवाइड किया गया है। उसी तरह से पीछे की तरफ आप देख सकते हो कि पीछे जो एरिया है वहाँ पे किचन है। किचन की साइज़ भी देख लीजिए, बड़ी सी साइज़ आपको देखने को मिलती है कि किचन प्लस डाइनिंग। और बगल में यहाँ पे हमारा जो है स्टोर रूम भी आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे एक OTS भी प्रोवाइड किया गया है। मतलब दोस्तों ये बहुत ही अच्छा है सिंगल फैमिली के लिए। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया स्पेसियस है, कोई तकलीफ नहीं होगी। किचन, डाइनिंग, ड्राइंग रूम और बेडरूम, राइट, मतलब बहुत ही बढ़िया है। और फर्स्ट फ्लोर पे आप बनाओगे तो आपका इससे भी अच्छा आपका प्लानिंग
होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये है। अब इसके अंदर का जो व्यू है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अंदर जाके वॉल थ्रू वीडियो, मतलब अगर घर के अंदर जाएंगे राइट, तो कैसा नज़ारा नज़र आएगा वो भी दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो भी है वो हम लोग क्या करते हैं, फिर से इसको रख देते हैं। ठीक है, इसको हम फिर से यहाँ से उठा के, ठीक है, ये इसकी पोजीशन जहाँ थी वहाँ पे रख देंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे, ठीक है, और जो दूसरा है उसको भी हम यहाँ पे उठाएंगे और पीछे की तरफ जिसकी पोजीशन थी वहाँ पे हम लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से, और उसके बाद ठीक है, ये जो है उसी तरह से ये वाला जो है इसको भी हम उठा के इसकी पोजीशन पे रख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अंदर भी चलेंगे, वो भी देख सकते हैं आप। अंदर चल के वॉल थ्रू टूल है। ठीक है, इसके अंदर से आप जा से देख सकते हैं कि घर के अंदर, मतलब अंदर कैसा नज़ारा है। तो देखिए ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, यहाँ से ऊपर जाएंगे। ठीक है, यहाँ से ऊपर जाएंगे, इस तरह से फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे, फिर अंदर की तरफ आप मूव करोगे। ठीक है, ये देखिए ये अंदर की तरफ हम मूव कर दिया। ये हमारा क्या है, ड्राइंग रूम है, लिविंग रूम है। ठीक है, इसके अंदर भी आप मूव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ। देखिए इतना बड़ा आपको लिविंग रूम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कॉलम के साथ मैंने बनाया है। देखिए बाथरूम भी, डायरेक्ट बाथरूम आपको नहीं देखने को मिलेगा। और उसके बगल में आपको मैंने जैसा बताया कि यहाँ पे क्या है, एक हमारा बेडरूम भी निकलता है। देखिए बड़ा स्पेसियस है। और यहाँ पे बेडरूम के अंदर भी हम चलेंगे तो देखिए बेडरूम के अंदर भी आप चलेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ये बेडरूम है। साइज़ देखिए आप बेडरूम की अच्छी सी है। और मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे कबोर्ड रखने के लिए अलग से जगह बन जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया है प्लान, सिंगल फैमिली के लिए और मल्टी फैमिली के लिए भी चलेगा। तो यहाँ पे मैं मूव करता हूँ तो देखिए ये है। ठीक है, अब किचन की तरफ हम मूव करेंगे, या फिर बाथरूम में अंदर भी जाना चाहे तो हम लोग जा सकते हैं। देखिए बाथरूम इस तरफ है, टॉयलेट इस तरफ है। ठीक है, दोनों भी आप देख सकते हैं। टॉयलेट की साइज़ भी आप देख सकते हैं, अच्छी बड़ी साइज़ है। उसके बाद इस तरफ आएंगे तो और बाथरूम जो है उसकी साइज़ भी मैं दिखा देता हूँ कि बढ़िया सी साइज़ आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए ये है बाथरूम की साइज़। ठीक है, अब किचन की तरफ बढ़ेंगे। किचन के अंदर जो है एरिया, तो देखिए किचन तो बहुत ही बड़ा है। देखिए इतनी बड़ी जगह है, किचन प्लस डाइनिंग। ठीक है, किचन प्लस डाइनिंग की बड़ी सी जगह आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए ये है किचन प्लस डाइनिंग। यहाँ पे स्टोर रूम आपको देखने को मिलेगा और एक ओपन स्पेस भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये जो प्लान है इसकी मैंने डिटेल आपको बता दी है। अब फिर से बाहर की तरफ निकल के हम एक बार इसको मूव करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह का हमारा हाउस प्लान है। तो ये तो दोस्तों था 20 बाय 30 का प्लान और ये था उसका 3D मॉडल। अगर आपका भी एरिया 20 बाय 30 का है तो ये जो प्लान है आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होने वाला है।